नमस्कार दोस्तों, आइए हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अफ्रीका महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको करेंगे। आज अफ्रीका महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उनको करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए, अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये क्या अफ्रीका महाद्वीप यहाँ इस प्रकार फैला हुआ है, यानी कितने देशों में फैला हुआ है? 13 देशों में। 13 देशों में फैला हुआ है। इधर से एक ठंडी जलधारा बहती है, इधर वह किनारे की ठंडी जलधारा। किनारे ठंडी जलधारा बहती है, 13 देशों में फैला हुआ है। उस मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल। कौन सी ठंडी जलधारा का योगदान है? किनारे की ठंडी जलधारा का योगदान है। अगला देखिए, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अब नील नदी का उद्गम कहाँ होता है? इधर तो है एक विक्टोरिया झील। कौन झील? विक्टोरिया झील। और एक इधर है टाना झील। टाना झील और विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से तो राष्ट्रीय नील नदी का उद्गम, और टाना झील से होता है नील नदी का उद्गम। ये दो नदियां हैं, और दो नदी की लंबाई है 6950 मीटर। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी लंबी नदी है। कौन कौन सी झील से उद्गम होता है? विक्टोरिया झील से और टाना झील से। विक्टोरिया झील से होता है श्वेत का, और इससे होता है नील का। श्वेत नील नदी और नीली नील नदी दोनों को मिलने से क्या बनता है? नील नदी। और भूमध्य सागर जाकर गिर जाती है। ये हमारे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। विक्टोरिया झील से और टाना झील से उसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या नहीं है, किलिमंजारो है, एल्ब्रस नहीं है। और माउंट किलिमंजारो यहाँ पे केन्या, युगांडा, रवांडा, इन देशों की सीमा पर एक मृत ज्वालामुखी है। और मृत ज्वालामुखी है, वो ज्वालामुखी कैसा मृत? जैसे ये लावा हुआ, लावा फैलना ना बना, ये चोटी बनी। अभी क्या है? मृत हो गई। मृत हो गई तो ये चोटी कौन सी बनेगी? किलिमंजारो। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और इस चोटी की ऊंचाई है 5895। 5895 क्या इसकी ऊंचाई है? किलिमंजारो पर्वत चोटी जो कौन सी है? किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी रेखा लगभग 20 से अलग करती है? देखो, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके लगभग 20 से एक रेखा गुजरती है। वो रेखा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा गुजर रही है? भूमध्य रेखा। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप को लगभग 20 से दो हिस्सों में कौन सी बांट रही है? भूमध्य रेखा। यानी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में कौन सी रेखा बांटती है? भूमध्य रेखा। तो कौन सी रेखा है वो? ये रही भूमध्य। नंबर 3 पर। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका देखिए, यहाँ एक साउथ अफ्रीका देश है, यहाँ एक मिस्र देश है, यहाँ एक सूडान है, यहाँ एक लीबिया है, और एक अल्जीरिया देश है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? अल्जीरिया। कौन सा देश है? अल्जीरिया देश। कौन सा देश है? अल्जीरिया देश है। कौन सा बड़ा देश है? अल्जीरिया। कौन सा है बड़ा देश? अल्जीरिया। सूडान नहीं है, लीबिया भी नहीं है, और मिस्र भी नहीं है। और नील नदी को मिस्र का वरदान बोलते हैं। इसको आपको बता देता हूँ, एक करते गया था, नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। मैं आपको ये भी समझा सकता हूँ नील नदी में कौन सा बांध है, नील नदी कैसे कैसे बहती है, कौन कौन से देश से बहती है। मैं आपको चित्र बना समझा देगा, लेकिन चित्र बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आप लोग एक ही चित्र में इतने टाइम लगा दी, कितनी लंबी वीडियो बना दी। तो अगर देखिए, अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? देखिए, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या कितने अक्षांशों पर है? 20 से 40 अक्षांश के मध्य
विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 60%। तो इसके लिए अफ्रीका महाद्वीप का 20 से 40 के मध्य में कौन सा देश आता है? कौन सा देश आता है? नाइजीरिया, जो यहाँ आता है इस जगह पर। नाइजीरिया, घना, उससे नीचे कांगो जारे, ये नाइजीरिया, घना, चाड, ये देश आते हैं। उसके बाद नीचे कांगो जाता है, ये सब देश हैं। तो इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? नाइजीरिया। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश में? देश में अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश में। नाइजीरिया के पास में चाड है, चाड के पास में नाइजर है, इसके बाद में घना है। ये देश है, इनके बीच में क्या है? 20 डिग्री के साइज में आता है। और इस देश में क्या जनसंख्या जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात, देखो ये तो है कांगो नदी। कांगो नदी क्या करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे क्या काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार। भूमध्य रेखा कैसे बार काटती है? 2 बार। कांगो नदी अफ्रीका देश की। और एक नदी है इसमें जाम्बिया नदी, इधर से बहती है। इधर से बहती है। कौन सी नदी है वो जलप्रपात? सबसे बड़ा विक्टोरिया जलप्रपात कौन सा है? यहाँ पर विक्टोरिया जलप्रपात है। इस पर, इस नदी पर, जाम्बोजी नदी पर, जाम्बेजी नदी पर। तो कौन सा जलप्रपात है? जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। अफ्रीका के दक्षिण सिरे का क्या नाम है? देखो अफ्रीका को, देखो ये तो हुआ हमारा, और ये हमारा दक्षिण सिरा, ये तो हमारा उत्तर हो गया, ये क्या हमारा दक्षिण में, और ये क्या हमारा पूर्व पश्चिम में, और ये क्या हमारा पूर्व में। ये क्या बस, ये इस प्रकार से बांटते हैं अफ्रीका। जैसे जैसे हम बोर्ड की तरफ मुड़ा कर रखा, तो इधर हमारा पूर्व होगा, इधर हमारा पश्चिम होगा, इधर हमारा ऊपर उत्तर होगा, नीचे हमारा दक्षिण होगा। तो यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है केप, केप ऑफ गुड होप। का नाम है स्थान को नाम केप, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप देश में स्थित है। किसका नाम है? केप ऑफ गुड होप। नमस्कार दोस्तों, आइए अब हम अफ्रीका महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। देखिए मैं पहले तो अफ्रीका महाद्वीप का एक नक्शा बना देता हूँ, कच्चा नक्शा। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक कच्चा नक्शा है, इसके बाद छोटा सा द्वीप बना देता हूँ। देखिए एक अफ्रीका महाद्वीप का कच्चा नक्शा मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? एंड सबसे बड़ी मीठे पानी झील देखनी हमने। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी झील कौन सी है? टंगानिका झील है, विक्टोरिया झील है, चाड झील है, मालवी झील है। देखिए ये सभी झीलें हैं अफ्रीका महाद्वीप की, लेकिन सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ पर है तंजानिया, केन्या, युगांडा के आसपास के क्षेत्र में झील है, इसका नाम क्या है? विक्टोरिया। क्या नाम है? विक्टोरिया। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। कौन सी झील है सबसे बड़ी? विक्टोरिया झील है सबसे बड़ी मीठे पानी झील। इस ये विश्व की दूसरे नंबर की मीठे पानी की झील है। इससे बड़ी सुपिरियर झील है, सुपिरियर झील है। कौन सी? अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो झील है सुपिरियर झील, वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगली झील, अगली बात प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थल आप सभी जानते हैं कौन सा है? देखो विश्व का सबसे बड़ा स्थल है अफ्रीका देश में, ऐसे फैला हुआ है, 13 देशों में फैला है। कितने देशों में फैला है? 13 देशों में फैला है। कौन सा मरुस्थल है? सारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? सारा मरुस्थल। ये आर्य, रेग और हमला तीनों प्रकार का, रेतीला भी है, कंकरीला भी और पथरीला भी है। कौन से प्रकार का? तीनों प्रकार का। यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है?
बद्दू जनजातियां क्या करती है, निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है, बद्दू जनजाति निवास करती है अफ्रीका के साराम स्थल में। और इस अफ्रीका के साराम स्थल में निर्माण देने वाले, साराम स्थल का निर्माण करने के लिए कौन सी ठंडी जलधारा योजना देती है, केनारी, केनारी की ठंडी जलधारा। कौन सी जलधारा, केनारी की ठंडी जलधारा। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। मैं एक एक प्रश्न आपके सामने पोस्टमार्टम करके बताऊंगा। देखिए अगला प्रश्न, अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित प्रसिद्ध दरार घाटी क्या कहलाती है। देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रकार से दरार संरचना है, दरार संरचना, इसमें बहुत सारी झीलें भी है। एल्बर्ट झील, एल्बर्ट झील, टानागा झील, ये तारा झील, ये सारे क्या है, और विक्टोरिया झील इसका भाग नहीं है। इसको क्या होता है, जैसे कोई क्षेत्र है ऐसे मिल रहा है और उसमें कोई दरार पड़ जाती क्या बन जाती है, दरार पड़ जाती है, तो उसमें क्या होता है, दरार पड़ने से क्या होगा, उसकी गहराई हो जाएगी, यानी कि वो दरार बन जाएगी। और दरार में क्या होती है, गहराई, और गहराई मिलती है क्या, खाई, खाइयां या झीलें। तो इसमें क्या झीलें, बहुत सारी झीलें। अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रकार से दरारनुमा संरचना है। उस दरारनुमा संरचना का क्या नाम है, क्या नाम है, उस दरारनुमा संरचना का क्या नाम है, ग्रेट रिफ्ट वैली, सिलिकॉन, सिंधु घाटी, नर्मदा घाटी। ये तो भारत की, तो हो नहीं सकती, अफ्रीका के बारे में बात कर रहा है, ये तो हो नहीं सकती। सिलिकॉन नहीं है, कौन सी है, ग्रेट रिफ्ट वैली। इसको क्या नाम देते हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली नाम देते हैं। अगला है प्रश्न है, अफ्रीका का कौन सा देश पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है। देखो ये नील नदी है, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, टाना, टाना झील से निकलती है, इसमें क्या बहती हुई निकल जाती है। ये ये नदी, नील नदी, इसमें क्या होती है, पिरामिड का निर्माण करती है। कौन सी नदी, नील नदी। तो कौन से देश में ज्यादा निर्माण करती है, यहाँ पर एक देश पड़ता है मिस्र, जैसे नील नदी को मिस्र देश का क्या कहते हैं, वरदान कहते हैं, मिस्र देश पड़ता है। तो उसमें क्या करती है, ये पिरामिडों का क्या करते हैं, निर्माण करती है। कौन से देश में, मिस्र में। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सा महासागरीय धारा बहती है। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, यानी कि ये तो हो गया नॉर्थ, साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। वेस्ट में मैंने आपको पहले बताया कौन धारा बह रही है, केनारी ठंडी धारा। तो इसने पूछा प्रश्न, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सी महासागरीय धारा बहती है। तो कौन सी धारा बहती है, केनारी की ठंडी जलधारा बहती है। कौन सी जलधारा बहती है, केनारी की ठंडी जलधारा बहती है। और अगला प्रश्न देखो, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर कौन सी ठंडी जलधारा बहती है। अब देखो पहले पूछा था पश्चिमी, पश्चिमी तो केनारी, और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जलधारा और बहती है। यहाँ पर कालारी मस्तल, अटक मस्तल, इन मस्तलों का निर्माण देती है वो मस्तल। तो कौन सी जलधारा है, देखिए ये है बेंगुला, बेंगुला की ठंडी जलधारा, बेंगुला की ठंडी जलधारा बहती है इधर। इधर के काला, काला हरे, अटक मस्तल, इन मस्तलों के क्या निर्माण में योगदान देती है ये जलधारा। तो कौन जलधारा बहती है, ऑप्शन देखिए, बेंगुला, अबुलास, अबुलास तो हिंद महासागर बहती है, गल्फ स्ट्रीम, प्रशांत महासागर बहने वाली गर्म जलधारा, प्रशांत महासागर में लैब्राडोर ठंडी जलधारा और पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा। और उधर से ग्रेट स्ट्रीम मिलते हैं, यहाँ पर क्या वेनिकोरिया का निर्माण करते हैं, ग्रेट बैंक, ग्रेट बैंक का निर्माण करते हैं जो मछली पालन के लिए होता है। ये दो प्रशांत महासागर बहती है, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील ठंडी जलधारा, दक्षिणी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चलती है ब्राजील ठंडी जलधारा। ये तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की हो गई, ये उत्तरी प्रशांत महासागर की हो गई, ये हिंद महासागर की हो गई, और बेंगुला ठंडी जलधारा कौन सी, अफ्रीका की, जो ये धारा है। अगला देखिए,
नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार रावरिया आप सभी के सामने अफ्रीका महाद्वीप के और नए प्रश्न लेके आया हूं। मैं अफ्रीका महाद्वीप का आपके सामने पहले भी करा चुका हूँ 18-20 प्रश्न, और फिर 8-7 प्रश्न अब लेके आया हूँ। और फिर उसके बाद में जो भी और प्रश्न बनेंगे मैं सारे से प्रश्नों का आपके सामने बनाऊंगा और आपके सामने व्याख्या सहित इसका व्याख्या करूंगा। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? यहाँ देखो, ये तो है इसके नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। इसमें कौन सा महासागर है? इधर देखिए, इधर इधर है हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। तो कौन सा महासागर है? हिंद। तो बिल पश्चिम में कौन सा है? ये अब अगला प्रश्न है, वो बताएंगे। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर। कौन सा महासागर है स्थित है? तो वह अटलांटिक महासागर। इधर से हिंद महासागर, इधर कौन सा? अटलांटिक। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। इधर तो है हिंद, इधर है पश्चिम, पूर्व में तो हिंद और पश्चिम में कौन सा? अटलांटिक। दो महासागरों के बीच में फैला हुआ है। अफ्रीका का सबसे बड़ा खाड़ी देश, खाड़ी कौन सी है? अफ्रीका की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? अफ्रीका की खाड़ी है यहाँ पर गिनी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? गिनी की खाड़ी। अफ्रीका कौन सी खाड़ी सबसे बड़ी? गिनी की खाड़ी है, जो इधर है पश्चिम पड़ेगी। अफ्रीका की सबसे बड़ी, सबसे लंबी सायर नदी कौन सी है? अफ्रीका की सबसे लंबी सायर नदी कौन सी है? सबसे लंबी सायर नदी कौन सी है? ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल, ऑरेंज, लिम्पोपो। कौन सी? लिम्पोपो है, ऑरेंज है, व्हाइट नाइल है या ब्लू नाइल है? देखो, सबसे बड़ी लंबी सायर नदी है व्हाइट नाइल। कौन सी नदी है? व्हाइट नाइल। अफ्रीका में हीरो के लिए प्रसिद्ध कौन सा, प्रसिद्ध देश कौन सा है? ना, अफ्रीका में सबसे ज्यादा हीरे कौन सी खान में करते हैं? खान में। अफ्रीका में खान है बोत्सवाना में। यहाँ पर एक बोत्सवाना है, बोत्सवाना में खान है। और देश कौन सा देश में करती है? बोत्सवाना में। कौन सा देश है? ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। घना है, सोने खाने करते खान है, चार में नहीं है, इसलिए कौन सा है? बोत्सवाना में। बोत्सवाना में। अफ्रीका में सोने के उत्पादन, अफ्रीका में सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध देश है, यानी सोने का उत्पादन हुआ। सोने तो घना में भी लगता है। यहाँ पे एक देश है अफ्रीका के पश्चिम में, घना, यहाँ भी सोना निकलता है। अफ्रीका के दक्षिण में एक देश है साउथ अफ्रीका, यहाँ सोना निकलता है, लेकिन यहाँ पे निकलता है, यहाँ पे निकलता है, लेकिन प्रसिद्ध कौन सा है ये पूछा इसने। तो प्रसिद्ध हमारा कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा है हमारा? दक्षिण अफ्रीका। तो कौन सा होगा हमारा? दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? देखो, अफ्रीका में कांगो जायरा देश में, यहाँ पे कांगो जायरा देश है और कांगो जायरा देश में एक नदी बहती है और अफ्रीका के बिल्कुल मध्य से क्या 0 डिग्री लाइन गुजरती है। तो यहाँ से एक नदी करती है कांगो से, कांगो में काटती है, क्या काट रही है? 2 बार काट रही है। कौन सी नदी है? कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो। कौन सी नदी है? कांगो है ना। अफ्रीका हमारे भूमध्य रेखा को बिल्कुल, अफ्रीका के बिल्कुल मध्य से और कौन सी गुजरती है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन गुजरती है और इस लाइन को कौन सी नदी काटती है? भूमध्य कांगो नदी काटती है। कौन सी नदी काटती है? किधर गई नदी? अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित स्थित प्रसिद्ध नहर है, यानी कि यहाँ पे एक देश है, कौन सा? मिस्र देश की मुख्य भूमि को काटकर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन सा? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली नहर का नाम इसका क्या नाम? इसका स्वेज नहर।
कौन सी नहर है? स्वेज नहर। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के